बेटा मान जाओ, बेटा कुछ समय तो और रुक जाओ, कुछ समय तो और रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना अकेली कैसी रह सकती हूं। पर बेटा नहीं माना। एक तरफ राग था, एक तरफ वैराग्य था। एक तरफ राग, एक तरफ वैराग्य था। जब भी राग और वैराग्य की लड़ाई होती है, तब तब वैराग्य जीतता है, अगर पैरा प्रबल वैराग्य है तो। हाँ, ऐसे भी दिन आए होंगे, इतने सारे श्रोता बैठे हैं, कभी ना कभी जीवन में सबके भीतर यह एक बार तो परिणाम आए ही होंगे कि हम भी धनु भाई दीक्षा ले ले क्या। आए हो, कहो नहीं कहो, अपने आप भीतर झांक के देख लेना, जीवन में एक बार वह वैराग्य का क्षण आया होगा ही। हाँ, हम अपने वैराग्य को संभाल नहीं पाए, राग की प्रबलता थी, हम वैराग्य से राग की ओर भटक गए, बढ़ गए। पर विश्वास मानना, वह क्षण भीतर आया था कि मैं भी दीक्षा ले लूं क्या। पर तब राग की जीत हुई, क्योंकि हम वैराग्य की प्रबलता को वैरागी के पास पहुंचकर प्राप्त नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। माँ भी रोती रह गई, पिता भी रोते रह गए, पर सब कुछ होके, सब कुछ त्यागे, वह भी बिना विषाद नहीं छोड़ सकता। जिसका चारित्र मोहनी का तीव्र उदय चल रहा है, घर में खाने के लिए, पहनने के लिए वस्त्र भोजन नहीं है, पर वह दीक्षा नहीं ले सकता। लेता है क्या। रास्ते पर घूमने वाला क्या प्रत्येक नंगा व्यक्ति निर्ग्रंथ है? नहीं है। वो नंगा तो हो सकता है, पर निर्ग्रंथ नहीं होगा। वह नंगा है और ये नग्नत्व के, दिगंबरत्व के साथ है। वे बाहर अंदर दोनों से नग्न है, इसलिए नग्नत्व है। और वो मात्र विषय कसाय भीतर है, पर वस्त्रों से नग्न है, इसलिए उसका कल्याण नहीं। मात्र दिगंबर भेष से कल्याण नहीं होगा, पर माणिक दादा दिगंबर भेष प्राप्त किए बिना भी कल्याण नहीं होगा। दिगंबर का मात्र कल्याण होता तो इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक निर्वस्त्र जीव है, नंगे जीव है। त्रियंच वस्त्र पहनते हैं क्या? आजकल शौक चढ़ गया है लोगों को, कुत्तों को, गाय को, भैंस को, सबको वस्त्र पहनाने लगे, वो विषय अलग है। हाँ, हम देख के आए, आदमियों को कम और उन त्रियंचों को कपड़े पहना के गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं बेचारे। कितने पुण्यात्मा है वे त्रियंच। बाप को तो पानी नहीं पिला रहे हैं और कुत्ते को गोद में खिला के 2 नंबर करने ले जा रहे हैं, अपने लिए तालियां बजा रहे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्रशंसा की इसलिए खुश हो गए शायद बेचारे। विचार करो, आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा था। सोचो उस जीव का क्या पुण्य होगा कि त्रियंश को लेकर खिला रहे हैं। घर में माता पिता बीमार है, उसको देखने का समय नहीं है। वह नगर में देव शास्त्र गुरु विराजमान है, उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। वह स्वान को पान रहे हैं, उसको लेके घूम रहे हैं। त्रियंश नंगे हो सकते हैं, निर्ग्रंथ नहीं हो सकते। ना दिगंबर भेष से कल्याण होगा, फिर क्या पिच्छी कमंडल से होगा? पिच्छी कमंडल से भी नहीं होगा। ये पिच्छी तो मयूर पंख से बनी है। फिर जिस मयूर पंख से बनी है, उस मयूर का ही मोक्ष होना चाहिए था, हुआ क्या? नहीं हुआ। जो कमंडल बना है वह नारियल के फल का बनता है, उसके वृक्ष से बना होता है, तो क्या नारियल के वृक्ष का मोक्ष होगा? नहीं होगा। बिना पिच्छी कमंडल दिगंबर भेष के कल्याण नहीं होगा, पर मात्र पिच्छी कमंडल और दिगंबर भेष से भी कल्याण नहीं होगा। जरूरत भीतर के निर्ग्रंथ भावों की भी है। अपरिग्रह की भाव भी बिना मूर्छा से जीवन अंदर बाहर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होगा, तो ही वह निर्ग्रंथ पद है। मात्र और मात्र अहिंसा के लिए। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम, न सा तत्रारंभो स्तनुरपिच यत्राश्रम विधो।
जय भैया है क्या? आश्रम विधौ। कितनी सुंदर बात समंत भद्र स्वामी ने कह दी कि आश्रम की विधि जरूरी है। कौन सा आश्रम? कोई मानिक दादा आश्रम खोल के बैठ जाना। कोई बाहर का ईंट चूने के आश्रम की बात नहीं कर रहे हैं, वे गुरु के सानिध्य में रहने के आश्रम की बात कह रहे हैं। संग रहने की बात कह रहे हैं, संघ में रहने की बात कर रहे हैं, किसी संग यानी परिग्रह को जोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। एकमात्र ऐसा है यह मोक्ष मार्ग जहां तनु मात्र भी अणु मात्र भी हिंसा का स्थान नहीं है, फिर भी आश्रम विधि है। आश्रम चारित्र का, गुरु का आश्रम, कोई बाहर के आश्रम की व्याख्या नहीं। बाहर की जितने भी आश्रम आश्रय होंगे वह सब कुछ राग द्वेष के स्थान बन जाएंगे, सब कुछ परिग्रह बन जाएगा। इसलिए उसका त्याग करके गुरु के चरणों में बैठकर ही वह आश्रम विधि पूर्ण होती है। ऐसे निर्ग्रंथ उभयमभम, जो उभय ग्रंथ अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके वह निर्ग्रंथ भेष धारण करते। विश्वास मानना माताओं, जब जब नियम लेके बैठोगे तब तब नियम की परीक्षा होगी। क्या आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? ऐसे रोज समय पर शाम की अंत होती है, रोज दूसरे दिन समय पे हमें भोजन मिलता है, पर जिस दिन तुम नियम ले लो युवाओं, उसी दिन तुम्हारे नियम की परीक्षा होगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा नहीं हो रही है तो तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी नियम की कौन सी बड़ी बात। बंद कमरे में बैठकर साधना कर लेना ठीक है, कर रहे हैं, पर रास्ते पर चलते चलते विहार करते हुए भी जो निर्ग्रंथ साधना कर रहे हैं वह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नहीं है उतना उत्तम सहनन कि पर्वत के तट पर जाकर, नदी के तट पर, पर्वत के शिखर पर बैठकर तुम ध्यान साधना नहीं कर पा रहे हो, पर इतना सहनन अवश्य है कि वह बंद कमरे में बिना एसी पंखा कूलर हीटर के तुम साधना कर सकते हो। निर्ग्रंथ के लिए कहा है, अपनी दृष्टि बदलने की बात कह रहे हैं। दुनिया को बदलने से काम नहीं होगा। जितने भगवान बने हैं उन्होंने सबने अपने आप को बदला है, दुनिया को बदलने का प्रयास नहीं किया। बदल दो, समय को बदल दो, समय हो गया है। राह देख रहे हैं मल्ली कुमार कि कब ये मेरे ऊपर का परिग्रह निकल जाए। जिसे आज तक मैंने सजाया था, जो मुझे अभी तक अच्छा लग रहा था, अब मुझे बोझ लग रहा है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। दीक्षा लेने के लिए तीर्थंकर भगवान किसी के सामने पास नहीं जाते, क्योंकि वे स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं भू होते हैं। वे नमस्कार भी करते हैं तो मात्र नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों की ही आराधना करते हैं, शेष किसी की आराधना नहीं करते। पर इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सिद्ध वो तीर्थंकर भगवान तो मात्र नमः सिद्धेभ्यः कर कर अपना काम करते हैं। आज ये ना समझ ले ललितांग शास्त्री, कभी धोखे से दीक्षा ले ली ना तो ये मत समझ लेना कि वे तो स्वयं बुद्ध थे, वे तो स्वयं भू थे, वे मात्र नमो सिद्धाणम कह सकते हैं तो मैं भी नमो सिद्धाणम कह दूं, काम नहीं बनेगा। तीर्थंकर छोड़ के बाकी सभी जितने जितने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले जीव है, उन सभी को पूरा नमोकार पढ़ना और पांचों परमेष्टि की भक्ति करना जरूरी है, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। नहीं तो ललितांग शास्त्री बहुत समझदार है, ज्ञानी है, कह दे मैं भी स्वयं भू हूँ, स्वयं बुद्ध हूँ। पंचम काल में स्वयं भू स्वयं बुद्ध नहीं होते। नमो सिद्धाणम से नमो लोए सव सावणम का अर्थ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भूल नहीं करना ललितांग, तुम्हारे लिए समझा रहा हूं।
धोखे से विचार बने तो बने नहीं बने आपका विषय है, पर कह रहा हूं कि स्वयं बुद्ध वे होते हैं, उन्हें किसी से दीक्षा लेने की, किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं से ही बुद्ध होते हैं, उन्हें स्वयं से ही दीक्षा प्रेरित होकर वे स्वयं ही नमो सिद्धाणम करके वह केश लोच करके दीक्षा धारण कर लेते। देखेंगे अभी दीक्षा विधि को भी। उतार देंगे सभी वस्त्र, बता देंगे सभी आभूषण, अंतरंग बाहर के तो वस्त्र उतरे दिखते हैं, बाहर तो केश लॉन्च करते हुए दिखते हैं। देखा आज एक महाराज केश लॉन्च करके आए, केश लॉन्च करके देखते हैं, वस्त्र उतारते हुए देखते हो, पर भीतर के कर्मों को, भीतर के पापों को उतारते हुए नहीं देख पाते। वह श्रद्धा की ही आंख हो सकती है जो उनके भीतर के पाप को और वैराग्य को समझ सकते हैं। समय हो गया है श्वेतवन में पहुंचने का। श्वेतवन में वैसे पहुंच ही गए हैं, अब वह परिग्रह उतरने का समय हो गया है। देखना है दीक्षा, देखना है दीक्षा आप लोगों को। कितनों को देखना है, कितनों को लेना है? सबके हाथ खड़े। कितनों को लेना है? कोई का हाथ ऊपर नहीं है। देखना सबको है। ऐसा ही है, महावीर बने, राम बने, पर कहाँ माँ? पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं बने हैं। दीक्षा ले, सब ले, हम नहीं ले। नहीं, मनोज शास्त्री अभी नहीं, थोड़ा सा पढ़ लिख लूँ, थोड़ा सा ज्ञानी बन जाऊं, दुनिया को बता दूं कि मैं भी शास्त्री हूं, फिर छोड़ दूंगा। जब छोड़ना है ही तो पकड़ना क्यों? और पकड़ा है तो फिर क्या खाक छोड़ पाओगे? कर लो, नियंत्रण कर लो। अपने पहले मन पर नियंत्रण करना सीख लो, वचनों पर नियंत्रण करना सीख लो, शरीर पर नियंत्रण करना सीख लो। आती है बहुत सारी माताएं पूछने के लिए, महाराज जी जब जब माला फेरने बैठते हैं ना, ऐसे तो दिमाग इधर उधर नहीं घूमता, पर जैसे हाथ में माला घूमती है मन नहीं होता। मन बाजार में घूमता है, घर में घूमता है, कहीं और घूमता है। जितना शरीर घूमेगा, जितना वचन घूमेगा, उतना मन घूमेगा, और उतना ही तेरी आत्मा को तू संसार में घुमाएगा। तीन ही साधन है, तीन ही साधन है। तीन साधन का सदुपयोग करके वे भगवान बनने की कगार में खड़े माणिक दादा, और उसका ही दुरुपयोग करके ये जीव जमीन पे बैठा है। कोई अन्य साधन नहीं है। वही शरीर, वही मन, वही वचन मिला था। जिस मन वचन का हमने आज तक दुरुपयोग किया था, उसका ही सदुपयोग करके वे भगवान परमात्मा बनने जा रहे हैं, और हम जहाँ के तहाँ है। टस से मस नहीं हुए क्या? शरीर से कितने ही हिल लेना, अंतरंग से कितना हिल पाए, नहीं, टस से मस नहीं हो पाए। क्यों नहीं संयमित कर लेते हम अपने मन को, शरीर को और भाषा को? मन माँ तभी संयमित होगा, मन तभी नियंत्रित होगा जब हम अपनी भाषा को, अपने शरीर को नियंत्रित कर लेंगे। बैठे मंदिर में हैं, आंखें देख रही है कौन आया, कौन गया, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या पहन के आया है, कौन कौन सी डिब्बी लेके आया है, और सोच रहे हैं कि मन शांत रहे। पहले आंखें तो शांत कर लो, शरीर को तो स्थिर कर लो, शरीर को तो नियंत्रित कर लो। नहीं, पूजा में हम कौन सी पूजा पढ़ रहे हैं, हमारा क्या चढ़ रहा है, क्या अर्घ्य हो रहा है, वहां दृष्टि नहीं है। पड़ोसी कौन सी पूजा कर रहा है, कान उसमें लगे हैं, आंखें दूसरे के वस्त्रों पे लगी है, काम नहीं होगा। भगवान की पूजा पढ़ने के लिए तो हमारा गला दर्द करता है, जिनवाणी का पठन पाठन करने के लिए तो हमारी आंखें दर्द करती है, पर किसके घर में क्या हुआ
ये पूछने और बताने के लिए मुख और कान नहीं दर्द करते ना। कितना कितना हमने भाषा का, वचन का, शरीर का दुरुपयोग किया है। मानते हो आप लोग? मानते हो आप लोग? हाँ तो ना तो बोलो कुछ। आज का बात है, इतनी ठंड लग गई क्या आज? पूरी ठंड शायद यहाँ की इंद्र इंद्राणी को ही लग गई, मुख से आवाज़ ही नहीं निकली। यही तो समस्या है। जहाँ लोग कहते हैं चुप हो जाओ, वहाँ तो बक 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 करने से समय नहीं मिलता। और जहाँ परमात्मा के चरणों में जोर से भगवान की भक्ति पूजा करनी थी, वहाँ हो गई पूजा, चढ़ गया आ गया। सोचो, विचार करो, जहाँ हमें बोलना है हम वहाँ हम बोलते नहीं हैं, और जहाँ नहीं बोलना था वहाँ बिना जरूरत के हम बोल पड़ते हैं। क्यों हुआ महाभारत? क्यों हुआ महाभारत? नहीं जानते? बहुत कुछ बोला था? बहुत कुछ नहीं बोला था। इत्तू सा एक वाक्य, 4 शब्द क्या बोले थे, इतना बड़ा महाभारत हो गया था। अंधे के तो अंधे ही होते हैं। इतने ही शब्द, क्या जरूरत थी बोलने की? क्या जरूरत थी बोलने की? पर इतनी सी जिह्वा क्या चल गई, हजारों करोड़ों जीवों के ऊपर तलवार शस्त्र अस्त्र चल गए। एक जिह्वा को संभल लो, पूरी दुनिया समझ जाएगी। चाहे आज के युद्ध हो, चाहे पुराणों के युद्ध हो, प्रत्येक युद्ध को खोल के देखना, कहीं ना कहीं वह जिह्वा विपरीत चली थी, तब वह तलवार चली थी। क्यों नहीं समझते? चाहे वचन हम मुख से बोले, चाहे वचन कागज पे लिखे, चाहे आजकल के तुम्हारे डीके जी, जियो और जीने दो।